हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19। उसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और ये फिनिश हो जाएगा। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है हर एक चैप्टर की। कहाँ मिलेगा सर? कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको आप चेक करिए, ठीक है। पिन कमेंट पे रीड मोड पे बच्चों क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर ओपन होके आएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और रिलेशन एंड फंक्शन जैसे चैप्टर को हमने बहुत ही टाइम देके यहाँ पे कराया हुआ है, जिसके लिए आप परेशान होते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो उसको हमने बहुत ही मेहनत से यहाँ पे कराया हुआ है। अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है आपको, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वीडियो मिला है, मैं आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जो भी चैप्टर का लिंक आपको चाहिए, अगर आपको लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको, द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सेस y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट π/2। तो ध्यान से चेक करो, इतना तो सभी को पता होगा cos x का ग्राफ कैसा होता है। तो ध्यान से चेक करिए, ये आपकी अगर y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये cos x का ग्राफ चलेगा, ठीक है। cos x का ग्राफ चलेगा इस तरीके से। और देखो sin x का कैसे चलेगा, ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, तो sin आपका ऐसे स्टार्ट होता है। यानी कि cos 0 जब होगा तो cos 0 कितना होता है 1, यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो cos का वैल्यू कितना होगा 1, लेकिन x की वैल्यू जब 0 होगी तो sin कितना होगा 0। इसी तरीके से cos जब आपका होगा π/2, यानी कि x की वैल्यू जब π/2 होगी तो cos हो जाएगा 0, और x की वैल्यू जब π/2 होगा तो sin होता है आपका 1, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को हम एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो सिचुएशन कैसी आएगी, ध्यान से चेक करिए सिचुएशन कैसी आएगी। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपकी है y एक्सेस, ठीक है ना, और ये है आपका x एक्सेस, करेक्ट। सबसे पहले हम cos का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसका पीक थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए। तो ये आपका जो है cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। थोड़ा रफ ही बनाया है तो आप इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा सिमेट्रिकल ना दिखे तो, ठीक। ये हो गया आपका cos x का ग्राफ, करेक्ट। तो ध्यान से चेक कर सकते हैं आप, यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या है, ये पॉइंट O है मान लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ x इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 पे cos कितना है 1, तो ये हो गया आपका +1, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए जरा, x इज इक्वल्स टू 0 पर, सॉरी x इज इक्वल्स टू यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हम आपको बताएंगे। यहाँ x इज इक्वल्स टू π/2, तो x इज इक्वल्स टू π/2 पे cos का वैल्यू कितना है 0, और x इज इक्वल्स टू पाई पे, यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या है पाई पे cos का वैल्यू कितना है -1 है, करेक्ट। तो उसको वापस से हटा देते हैं, और फिर से ये हो गया 0 π/2, और यहाँ π/2 में π/2 ऐड करोगे तो पाई आ जाएगा, फिर पाई में π/2 ऐड करोगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3π/2 cos 3π/2 आपका अगेन 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, x इज इक्वल्स टू 2π, ठीक है, 2π। तो cos 2π अगेन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अब साइन का ग्राफ ब्लू मार्कर से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो साइन का ग्राफ कैसे चलेगा, देखो साइन 0 कितना होता है 0, लेकिन साइन π/2 कितना होता है 1, तो ग्राफ कुछ यहाँ से पास होगा। cos π कितना होता है -1, लेकिन साइन π कितना होता है 0, तो ग्राफ आपका समवन लाइक दिस ऐसे करके आएगा, ये पाई लिखा हुआ है, ठीक। ये साइन का ग्राफ है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से कुछ इस तरीके से साइन 2π अगेन कितना हो जाएगा 0, करेक्ट, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, आपका जो cos 3π/2 है वो कितना होता है -1, लेकिन sin 3π/2 कितना होगा आपका, सॉरी cos 3π/2 कितना होता है 0, लेकिन sin 3π/2 कितना हो जाएगा -1। बहरहाल उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है हमें कहाँ से कहाँ मतलब है, हमें x इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 ये वाली डोमेन चेक करनी है। तो x इज इक्वल्स टू 0 से π/2 के बीच में चेक करिए, यहाँ पर इंक्लूडिंग x इज इक्वल्स टू 0 एंड π/2। तो इस डोमेन में आपको बात करनी है, क्या बात करनी है इस डोमेन में, इस डोमेन में आपको बात करनी है एरिया बाउंडेड बाय y एक्सेस, ठीक है। तो इस डोमेन में y एक्सेस कहाँ है, ये रहा आपका y एक्सेस, ठीक है। ये देखिए ये y डैश है, ठीक। तो ये रहा आपका y एक्सेस, ध्यान दीजिए जरा, ये रहा आपका y एक्सेस 0 से π/2 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड π/2, ठीक। और क्या चाहिए, y इज इक्वल टू cos x। तो इस डोमेन में आपका ये रहा, देखिए ये पोर्शन है आपका क्या cos x है, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो देखिए ये पोर्शन भी तो cos x का है, लेकिन ये हम नहीं लेंगे। उसका कारण है क्योंकि 0 से π/2 के बीच में एरिया बाउंडेड बाय y एक्सेस cos x एंड sin x। तो ये रहा ना आपका sin x, ये देखो ये रहा sin x, बात समझिए, ये रहा आपका sin x, डार्क कर दिया मैंने, ठीक। अगर मैं ये वाला cos भी ले लेता
तो साइन कहाँ से आ पाता, साइन उधर आता और ये आपकी डोमेन से बाहर चला जाता, π/2 से पाई के बीच में आ जाता ये वाला रीजन, है ना। तो अब आप चेक कर सकते हो, अगर ये वाले पॉइंट का नाम हम ए रख रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है और ये वाला पॉइंट आपका बी है, तो आपको एरिया निकालना है ए ओ बी का, ये जो हमने डार्क से बाउंड्री से आपको दिखा दिया है, यानी कि ये वाला रीजन आपको यहाँ पर निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं, चेक कर लो ना। देखो ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक, ये आपका कॉस एक्स और ये रहा आपका साइन एक्स। तो एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्स, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, कॉस एक्स एंड साइन एक्स विद इन द डोमेन 0 to π/2, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में, यही रीजन तो होगा। आपको जो बोलेंगे सर ये वाला क्यों छोड़ दिया आपने, ये भी तो 0 से π/2 के बीच में है, ये वाला जिस जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, इसको मैंने क्यों छोड़ दिया, इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये जो डॉट डॉट वाला रीजन है ये एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स है, ये देखो ब्लू वाला साइन एक्स है, ठीक, ब्लैक वाला क्या है कॉस एक्स है, लेकिन ध्यान दो यहाँ तो एक्स एक्सिस आ गई, एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स एंड एक्स एक्सिस थोड़ी ना बोला था, एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स एंड वाई एक्सिस बोला था। तो ये रहा आपका कॉस एक्स, ये रहा आपका साइन एक्स और ये रहा आपका वाई एक्सिस। बात समझ में, इसलिए शेडेड रीजन हम निकालेंगे और ये डॉट वाला हम नहीं निकालेंगे। बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी, इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला बी से ए तक का पोर्शन है ये है आपका क्या, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, करेक्ट, और ये जो ब्लू वाला रीजन है ये है आपका क्या, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि जब आप एरिया निकालेंगे ए ओ बी का, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकालना पड़ेगा। कैसे, समझो जरा बात को, देखो पॉइंट ए से आप y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये ऐसा, ठीक, तो ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम, ठीक है, तो ए एम आपका परपेंडिकुलर है किस पे, ए एम परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज ध्यान से चेक करिए, आपको ए एम बी का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, ए एम बी का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा और ए ओ एम का अलग से निकालना पड़ेगा, बिकॉज ए एम बी में ध्यान से चेक करो जरा, अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, करेक्ट, जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पॉइंट बी से ए की तरफ चलेगी तो ये हॉरिजॉन्टल का ये वाला जो पॉइंट है पी और ये वाला जो पॉइंट है क्यू तो लगातार वाई एक्सिस पे चलेगा, लेकिन पी लगातार कहाँ चलेगा, कॉस पे। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रिप इस एम ए वाले परपेंडिकुलर को ऐसा क्रॉस करेगी तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। चेक करो, यहाँ से यहाँ तक आपको ब्लैक मार्कर दिख रहा होगा, यानी कि कॉस एक्स है, लेकिन उसके बाद पॉइंट ए के जस्ट बाद आपको ब्लू मार्कर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि इस स्ट्रिप के टॉप पॉइंट पी के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। बात समझ में कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं क्या, एरिया ऑफ ए एम बी, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए ओ एम। बट उसके पहले ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए जो इंटरसेक्शन है किसका, कॉस एक्स और साइन एक्स का, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अब एक बार बताइए, आप क्लियरली देख रहे होंगे 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में ऐसी कौन सा वैल्यू है, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर साइन और कॉस इक्वल होते हैं, बताइए, π/4 पे। हमें पता है ना कि भाई साइन π/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस π/4, सभी को पता है साइन π/4 इज इक्वल्स टू कॉस π/4, ठीक है। और कितना होता है ये 1/√2, भाई साइन 45 भी √2, कॉस 45 भी √2, यानी कि 0 से 90 के बीच में यहाँ कहीं क्या आ रहा होगा, π/4 आ रहा होगा। तो x इज इक्वल्स टू π/4 पे ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 1/√2। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहले x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा π/4, और यहाँ पर cos x की भी वैल्यू कितनी 1/√2 और sin x की भी वैल्यू कितनी 1/√2। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे π/4, 1/√2, करेक्ट। तो इस तरीके से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ ए ओ बी, जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो है आपका कौन सा, रीजन ए ओ बी, रीजन ए ओ बी, ये एरिया चाहिए। अब ए ओ बी कैसे मिलेगा, ए ओ एम और प्लस ए एम बी से, ए एम बी से सबसे पहले ए एम बी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए एम बी कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक आपने ड्रॉ करी है पी क्यू, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2, जिसको आप x भी बोल सकते हो, वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ना। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एक एंड कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस पे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी क्या x, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो dy, यानी कि x इंटू dy, करेक्ट। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया आ गया।
अब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, ध्यान से जरा चेक करो। हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो जब ये स्ट्रिप चलेगी कहाँ से कहाँ, बी से ए की तरफ, तो पॉइंट पी लगातार चलेगा बी से ए पे, तो पॉइंट बी का आपको क्या चेक करना है, वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान से चेक करो क्योंकि ऑपरेटर क्या है डी वाई, तो लिमिट डिसाइड करेंगे किससे, लिमिट किससे डिसाइड करेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो आप इस स्ट्रिप पी क्यू को बी से ए की तरफ चलाओ चाहे ए से बी की तरफ चलाओ, ठीक है। तो ए से बी की तरफ अगर आप इसको चलाओगे तो ध्यान से चेक करो, पॉइंट ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है कितना है 1/√2, क्योंकि हमने आपको बताया कि छोटा वाला लिमिट जो मतलब छोटा नंबर जो होता है उसको लोअर लिमिट में रखते हैं और अपर लिमिट में बड़ा नंबर रखते हैं। तो स्ट्रिप को हम बी से ए ना चला के कहाँ से कहाँ चलाएंगे, ए से बी की तरफ, ठीक है ना। ए से बी की तरफ लगातार पॉइंट पी कहाँ चलता रहेगा, इस कर्व पे, किस पे, y = cos x पे, करेक्ट। तो पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, चेक करो, पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट है, ध्यान से करो जरा, cos 0 पे वैल्यू क्या होता है cos का 1, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 0,1, चेक करो ये वाला पॉइंट 1 है ना, और ये y² है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, ए से बी के बीच में ए का y कोऑर्डिनेट है 1/√2 और बी का y कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालोगे। अब ध्यान चेक करो, ये पॉइंट p लगातार कहाँ चल रहा है, cos x पे, तो आप y = cos x जो दिया था उसको आप क्या लिख सकते हो, cos x = y, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म्स में, तो cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स y, करेक्ट। तो x = क्या आ गया, cos इनवर्स y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी cos इनवर्स y, तो 1/√2 1, और x की वैल्यू क्या रखना है हमें, cos इनवर्स y dy, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना भी लफड़ा है, तो सुनो लिमिट तो हम बाद में रख देंगे, पहले हम आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। तो ध्यान से चेक करिए कि i = ठीक, सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, cos इनवर्स y का, कैसे करोगे, cos इनवर्स y का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सोचो, cos इनवर्स y तो है ही, इंटू 1 कर लो, क्या कर लोगे, इंटू 1, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में याद रखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसमें आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन किसका करना पड़ता है, सेकंड फंक्शन का, ठीक, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ता है, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो आप ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन अज्यूम करिए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो। तो इंटू में y हमने अपने मन से कर लिया और y को ही हमने क्या अज्यूम कर लिया, सेकंड फंक्शन, क्यों, क्योंकि सेकंड फंक्शन का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटर dy है, dx नहीं है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y तो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, और cos इनवर्स y को आपको क्या अज्यूम करना है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dy/dx ऑफ व्हाट, cos इनवर्स y इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पर 1 है, करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए cos इनवर्स y, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, तो cos इनवर्स y इंटू y। अब y को यहाँ पीछे लिखो और चाहे आगे लिखो, बात क्या है सेम, तो बाद में हम इसको y इंटू cos इनवर्स y कर लेंगे, सुनो y इंटू y² मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये cos इनवर्स y है और ये y एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये y अलग से, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया y के रिस्पेक्ट में y, तो इस y को पीछे ना लिख के हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो y इंटू cos इनवर्स y, ये वाला माइनस ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया, ठीक। फिर इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें, dy/dx ऑफ cos इनवर्स y का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 1/√1 माइनस y² होता है, ठीक है। dy/dx ऑफ cos इनवर्स y का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस y² होता है, ठीक, इंटू 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होता है, तो y आ जाएगा यहाँ, और y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली y कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, और यहाँ ऑपरेटर बाहर आना चाहिए dy, बिकॉज पूरा हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ ऑपरेटर बाहर dy आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में y इंटू cos इनवर्स y इंटू cos इनवर्स y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए y/√1 माइनस y², ठीक है, और बाहर क्या आपके पास dy, ठीक।
तो ये i इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू चल रहा था। अब देखो i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम है क्योंकि ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, i इज इक्वल्स टू y इंटू कॉस इनवर्स y और प्लस इसको हमने i1 बोल दिया, करेक्ट, और इस i1 को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से चेक करिए, i1 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy, ठीक है। अब यहाँ सबको दिख रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर को t एज्यूम करिए, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का हो जाएगा 0 माइनस ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है, ठीक है ना, और dy इज इक्वल्स टू व्हाट, dt, करेक्ट। अब यहाँ से देखिए जरा, -2 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y dy को इधर ही रखो, y dy इज इक्वल्स टू -2 से बोथ साइड डिवाइड लगाओगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। अरे -2 को नीचे भेज दो ना, तो dt अपॉन -2 या फिर -1/2 dt हो जाएगा, ठीक। तो y इंटू dy इज इक्वल्स टू -1/2 dt, ठीक। तो यहाँ से ध्यान से चेक करिए, y इंटू dy की वैल्यू मिल गई आपको क्या, -1/2 dt। तो -1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और क्या हो जाएगा, -1/2 को बाहर लिखा और ये हो गया dt, और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या रखा था हमने, t। तो कुछ इस तरीके का हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दें, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/2 तो है ही, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन करना है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ t ऊपर जाएगा तो t की पावर -½ हो जाएगा, तो t की पावर -½ dt। चेक करो ना, स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब क्या होता है, t की पावर ½ होता है, तो t की पावर ½ पहले ऊपर जाएगा तो t की पावर -½ अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए, -1/2 तो बाहर है ही है, उसकी दिक्कत है नहीं। इतने पोर्शन को t टू द पावर -1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो पावर में 1 ऐड कर दो, जो जाए इसे डिवाइड कर दो, यानी कि t की पावर -1/2 और +1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो 1/2 से डिवाइड भी हमें लगाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा -1/2 प्लस c भी आएगा, उसे हमने लिखा नहीं है, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 अपॉन में क्या है 1/2, तो 1/2 ऊपर आएगा, 1/2 का 2 ऊपर आएगा, 2 आएगा ऊपर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 1/2 में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कितना आपके पास, यहाँ से आ गया माइनस और t की पावर ½ करेक्ट, -t की पावर ½ यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान चेक करो जरा। तो i1 इज इक्वल्स टू, माइनस तो है ही, और t की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ध्यान से चेक करिए, t की जगह क्या रखा था आपने, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए, -t की पावर ½ था, इसको आप पहले ऐसे लिख लो, -t की पावर ½ को स्क्वायर रूट ऑफ t, पावर हटाओगे ना ½ तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक। तो माइनस रूट ऑफ, और t की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर, चेक करो t की जगह क्या था 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से i1 का जो वैल्यू आ गया आपका वो कितना आ गया है, i1 का वैल्यू आ गया -√1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर i1 का वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से चेक करो, i1 का वैल्यू खुद ही नेगेटिव आया, तो ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस ऑफ व्हाट, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इस पर हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये जो इंटीग्रेशन है कॉस इनवर्स y का, ये इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका सॉल्व करके, ये आ गया ऐसा कुछ, यानी कि y इंटू कॉस इनवर्स y और माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए हमने प्लस सी वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। लिमिट है आपकी 1/√2 to 1। अब इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y आ रहा है 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए जरा √, अब ध्यान दीजिए, √, कह रहा हूँ सॉरी, ब्रैकेट के अंदर ध्यान दे जरा, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y आ रहा है 1 रखिए, तो 1 इंटू कॉस इनवर्स 1, ठीक है, तो 1 इंटू कॉस इनवर्स 1 करेक्ट, माइनस √1 माइनस वाई की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास y आ रहा है 1/√2 रखिए, तो 1/√2 इंटू कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है, और माइनस √1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेक्ट, ब्रैकेट में रखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अब देखो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0, क्यों चेक करो ना भाई, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा,
तो कॉस इनवर्स 1 0 और 0 इंटू 1 0। अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर रूट 0, तो ये पूरा हो गया आपका 0, ये भी हो गया आपका 0, तो इससे में कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए जरा, तो माइनस, अब ध्यान दें, माइनस 1/√2, ओके, और कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4, क्योंकि चेक करो हमें पता है कि कॉस π/4 कितना होता है 1/√2, करेक्ट। तो कॉस इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस, अब ध्यान दें, रूट ओवर 1 माइनस, अब देखो 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस है ये, ठीक। तो माइनस जब अंदर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा हमारे चेंज, पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा π/4/4 इंटू √2, तो ये हो गया π/4 इंटू 1/√2, पाई इंटू 1 पाई, 4 इंटू √2 4√2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा आगे, ठीक है, बात समझे, साइन चेंज होगा। अब ध्यान से करो, जब 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2 ही तो होता है, तो और रूट ऑफ 1/2 जब करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा, चेक करो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/√2, साइन क्यों चेंज हो गया, बाहर से माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर आ गया, करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट रीजन है आपका कौन सा AOM, ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग नोट कर लेते हैं। AOM का एरिया हमारा आ चुका है, कितना है -π/4√2 और प्लस 1/√2, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको AMB का एरिया निकाल के दिखाता हूँ, कर लीजिए। एरिया ऑफ AMB का एरिया, इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। अब नाम आप कुछ भी रख लो, RS रख लो इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का नाम, ठीक है ना, और ओके। अब ध्यान से चेक करिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो इसकी लेंथ हो जाएगी x और विड्थ हो जाएगी dy, ठीक है। तो एरिया ऑफ AMB, ठीक, तो एरिया ऑफ AMB इज गिवन बाय x इंटू dy, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, लेंथ x और विड्थ dy, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ, ध्यान से चेक करिए, इस स्ट्रिप SR को कहाँ से कहाँ चलाओगे, ध्यान चेक करो, O से A के बीच में, O से A के बीच में जब चलाओगे तो पॉइंट R जो है लगातार कहाँ चलेगा, ये वाले ब्लू वाले ग्राफ का, ब्लू वाला ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा, करेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो लिमिट क्या लगेगी, ध्यान से चेक करो, ऑपरेटर क्या आपका dy, यानी कि पॉइंट यहाँ पर जो ऑरिजिन है O का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, चेक करो ना, ऑरिजिन का y कोऑर्डिनेट 0 और A का y कोऑर्डिनेट 1/√2, यानी कि 0 से लेके 1/√2 तक इस स्ट्रिप के एरिया को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वाला रीजन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा AOM, करेक्ट। चलो, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि जब ये स्ट्रिप ऐसे करके चलेगी, ठीक है, तो पॉइंट R लगातार कहाँ चलेगा, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स पे, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y आ जाएगा, तो x की क्या रखेंगे साइन इनवर्स y रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1/√2, x की क्या रखेंगे हम लोग साइन इनवर्स y dy। अब फिर से प्रॉब्लम, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स y इंटू 1 कर देंगे हम, ठीक है ना, बिकॉज इंटू 1 तो हम किसी को भी कर सकते हैं। अब इसमें लगा देंगे हम क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो सेकंड फंक्शन हम उसको रखेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको याद है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है, इसलिए इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, और साइन इनवर्स y को हम क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, करेक्ट। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, लिमिट तो मैं बाद में रख दूंगा, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट कर लो, तो ध्यान से चेक करो, फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dy ऑफ फर्स्ट फंक्शन है dy ऑफ व्हाट साइन इनवर्स y, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और dy, क्योंकि जो भी आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन इनवर्स y, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है y, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा आपका y से, तो y इंटू साइन इनवर्स y और माइनस, अब ध्यान दें साइन इनवर्स y का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, सॉरी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन तो है d/dx ऑफ साइन इनवर्स y, ये होता है 1/√1 माइनस y स्क्वायर, करेक्ट। अगर कॉस इनवर्स y होता तो आंसर किस में आता, माइनस में, ठीक, साइन इनवर्स y है तो ओनली 1/√1 माइनस y स्क्वायर, करेक्ट, इनटू 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होता है, ठीक, और बाहर dy तो है ही, ठीक। अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से चेक करिए जरा, मान लीजिए इसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन i बोला,
तो आई का जो वैल्यू है वो आ रहा है वाई इंटू साइन इनवर्स वाई, करेक्ट। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया ब्रैकेट में, वाई इंटू 1 यानी कि वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में है और बाहर डी वाई। तो अब इसको हम अलग से इंटीग्रेट आपको करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर i इज इक्वल्स टू, सॉरी i1 बोल देते हैं इसको i1 बोल दिया। तो i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, करेक्ट। 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, t तो वैसे कर चुके थे, तो चलिए कुछ और अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन में 2 बार t कैसे अज्यूम करोगे ना। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को आपने m ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू m, तो क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ओके। और 2y डी वाई इज इक्वल्स टू m का dm, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर y डी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे अगर आप, तो y डी वाई इज इक्वल्स टू -1/2 से उधर डिवाइड लगा देंगे तो -12 dm हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, y डी वाई की जगह आप क्या लिखोगे, -1/2 dm, तो -1/2 dm, -1/2 को बाहर लिखा dm अपॉन रूट ओवर, अब ध्यान दें 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखना है m, और रूट m का मतलब क्या होता है, रूट m का मतलब m की पावर हाफ, m की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -12 dm, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा, यहीं पे करते हैं। देखिए -1/2 और m की पावर में क्या करोगे, -12 में 1 ऐड कर दो तो क्या जाएगा 1/2, और 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू m की पावर हाफ, यानी कि -√m, m की पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा माइनस तो है ही, और m की पावर हाफ का मतलब √m, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास, ओके। अब वापस से क्या करोगे आप, यहाँ पर -√m की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन आ गया आपका क्या, i1 का वैल्यू आ गया -√1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो हमारा i1 आया है, ठीक है, वो इटसेल्फ नेगेटिव आया है, ध्यान से करो, माइनस में आया है। तो ये पूरा आपका i1 था, एक माइनस तो पहले से, i इज इक्वल्स टू वाई इंटू साइन इनवर्स वाई, देखो एक माइनस तो पहले से और इसका वैल्यू माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए, इसमें फिर मैं आपको लिमिट रख के दिखाता हूँ, कॉपी करिए। हाँ नाउ स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आया है y इंटू साइन इनवर्स y और प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पर हमको लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ, 0 टू व्हाट 1/√2। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y आ रहा है 1/√2 रखेंगे। तो ध्यान से करिए, y की जगह हमने रखा 1/√2, और ध्यान दें साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, π/4। अरे भाई साइन π/4 अगर क्या होता है, साइन π/4 सबको पता है, साइन π/4 अगर 1/√2 होता है तो क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजो, साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा π/4। तो साइन इनवर्स y की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4, ठीक। और प्लस √1 माइनस, अब ध्यान दें y की जगह 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस जब आप लोअर लिमिट करोगे, ठीक है, तो आई थिंक 0 आना चाहिए, क्योंकि ध्यान से चेक करो जरा, जहाँ जहाँ y है क्या रखोगे 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 और प्लस √1 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, ठीक, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा आपके पास π/4 इंटू √2 पाई इंटू 1 पाई अपॉन 4√2, ठीक है, और प्लस 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/√2। और ध्यान दो स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहाँ पर, देखो यहाँ 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर रूट 1, 0 प्लस 1 माइनस है बाहर, तो -1 आना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास क्या, -1 आ गया, करेक्ट। तो ये आ गया आपका एरिया किसका, एरिया AMB आ गया, ठीक है। तो A और M का एरिया इतना हमने पहले निकाला था, और प्लस AMB का एरिया कितना है, ये आपका पाई अपॉन में 4√2 और 1/√2 प्लस 1/√2 और -1, करेक्ट। अब ध्यान दें π/4√2 और माइनस π/4√2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1/√2 और प्लस 1/√2 और -1, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से चेक करो, जैसे x + x 2x होता है, वैसे 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा
2 टाइम्स 1/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, चेक करो ना भाई, 1/√2, अरे एलसीएम ले लो, √2 आएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा, तो 2/√2 ही तो आ गया, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2/√2, 2 × 2/√2 -1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका 2 ध्यान दें, √2 है, रेशलाइज कर लो, √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, √2 से डिनोमिनेटर में, आगे -1 तो है ही, ठीक, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, आंसर मैच कर जाएगा आपका 2√2, ठीक है, और नीचे कितना आ गया, √2 × √2 2 और -1, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √2 -1 क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, तो ये √2 -1 आपका आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मेरे ख्याल से पता नहीं क्लासरूम आपको, मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये एक्चुअल में बोर्ड सामने था तो वहाँ से निकाल के यहाँ तो काफ़ी अनकंफर्टेबल मेरे को लग रहा है, जब मैं यहाँ साइड में आता हूँ तो आधी बात तो यही चलती रहती है कि दिमाग में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहरहाल कुछ दिन लगेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो पुराने बच्चों को पता है क्या बात मैं कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।